Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School. Standard 3rd EVS. Dear students, once again I am here to teach you chapter 10, what is cooking. Here I am going to teach session 3 of this chapter. Today we will do exercise of this chapter, right? तो what is the first question? Answer the following questions. यहाँ पे कुछ questions दिए हैं तो आपको उसके answers देने हैं. तो let's see the first question. First question is, why do many utensils have wooden handles? आपने देखा होगा हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जिसके हैंडल वुडन होते हैं, मतलब लकड़े में से बने होते हैं. तो ऐसा क्यों वो वुडन होते हैं? तो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? तो द रीज़न इज, द आंसर इज, वुड डज नॉट गेट हीटेड अप दैट मच. कि लकड़ा जो होता है ना वो बहुत गर्म नहीं होता है, राइट? सो कैन होल्ड द हैंडल्स एंड कुक ईजीली. इसलिए क्या करते, इसलिए हम लोग हैंडल को ईजिली पकड़ सकते हैं और कुकिंग कर सकते हैं. इसलिए कुछ यूटेंसिल्स के हैंडल वुडन के बने होते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज, विच फेमस साउथ इंडियन डिश इज कुक्ड बाय स्टीमिंग? कौन सी फेमस साउथ इंडियन डिश है जिसको स्टीमिंग करके कुक करते हैं? ये तो सबको पता होगा क्योंकि हम सबको वो बहुत ही पसंद है, राइट? तो द आंसर इज इडली. इडली को हम कैसे पकाते हैं? बाय स्टीमिंग, राइट? तो इडली इज द फेमस साउथ इंडियन डिश दैट इज कुक्ड बाय स्टीमिंग. थर्ड क्वेश्चन इज, name an electrical appliance used in the kitchen. किचन में जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस यूज़ होते हैं उसके नाम बताओ. हमने सेशन 2 में ऑलरेडी ये स्टडी किया है. तो सबसे पहले मिक्सचर ग्राइंडर, राइट? मिक्सर ग्राइंडर है, हमें तो एक ही नाम देना है. नेम एन इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस लिखा है. एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस का नाम देना है. वैसे तो बहुत सारे एप्लियंसेस है जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया, राइट? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गिव टू नेम्स, पता है आता है, या फिर गिव टू एग्जाम्पल्स. तो उसमें भी हम पूछ सकते हैं कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस यूज्ड इन किचन. तो वी कैन राइट मिक्सचर ग्राइंडर, देन टोस्टर, देन सैंडविच मेकर, राइट? ऐसे बहुत सारी आइटम्स, जूसर, वैसे बहुत सारी आइटम्स है, इलेक्ट्रिक केटल जो हम किचन में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which gives more smoke from the flame, a gas stove or a coal chula? Once again I repeat the question, which gives more smoke? कौन ज़्यादा धुआं देता है from the flame? मतलब फ्लेम में से किसका धुआं ज़्यादा निकलता है? गैस स्टोव और अ कोल चूल्हा. गैस में से ज़्यादा धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, या फिर कोल चूल्हा जो कोलसा वाला चूल्हा होता है, राइट? तो ये दोनों में से ज़्यादा धुआं किस में से निकलता है? तो कोल चूल्हा. कोल क्या होता है कि कोल जलता है ना, तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है. और ये गैस स्टोव में तो क्या है, गैस यूज़ होता है, तो उसमें से धुआं निकलता ही नहीं है, राइट? हमें दिखता भी नहीं है कि उसमें से धुआं निकलता है. बट ये कॉल जलता है ना तो तब बहुत ही स्मोक निकलता है. नेम 3 डिशेस विच कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग. अभी कोई 3 डिश का नाम बताओ जिसको हम बॉयल करके खाते हैं. तो बॉइल्ड एग्स, जो एग खाते हैं उसके लिए है बॉइल्ड एग्स, है ना. दूसरा है बॉइल्ड पोटैटो भी जो बॉईल किया हुआ. और तीसरा है टोमेटो सूप भी हम बॉईल करके खाते हैं, राइट? यहाँ पे दूसरी एक चीज़ आई, यहाँ पे ये चैप्टर में से हम
नेम द फॉलोइंग या फिर गिव टू एग्जाम्पल्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि राइट द 2 मेथड ऑफ कुकिंग की कोई भी 2 मेथड लिखो, तो उसमें वी कैन राइट फ्राइंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, राइट। वैसे कोई भी 2 मेथड लिखने, बहुत सारी मैंने चैप्टर में मेंशन किया है। दूसरा हम 2 एग्जांपल्स में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस यूज्ड इन किचन, उसके 2 एग्जांपल्स बताओ, तो उसमें भी हमने ये क्वेश्चन 3 में पढ़ा। और दूसरा कि 2 डिश, राइट एनी 2 डिश विच कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग, या फिर विच कैन बी कुक्ड बाय रोस्टिंग, विच कैन बी कुक्ड बाय फ्राइंग, राइट, विच कैन बी कुक्ड बाय स्टीमिंग। तो वैसे और दूसरा भी कि कुकिंग यूटेंसिल्स है ना, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, वो भी हम लिख सकते हैं। नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू, तो फाइंड आउट 1 फूड आइटम यूनिक to each state and raw vegetables, grain और meat items required to make it। क्या करना है, फाइंड आउट 1 फूड आइटम यूनिक टू ईच स्टेट। हर एक स्टेट की एक एक यूनिक आइटम होती है, मीन्स वो स्टेट में वो फूड आइटम फेमस होती है, तो वैसी एक फूड आइटम फाइंड करनी है। और उसके लिए कौन सा कच्चा वेजिटेबल, ग्रेन या तो मीट चाहिए, वो हमें लिखना है, राइट। तो यहाँ पे इंडिया स्टेट, मतलब यहाँ पे इंडिया के स्टेट्स मेंशन किए होंगे। ये नेम ऑफ फूड आइटम्स मीन्स यहाँ पे फूड आइटम्स का नाम लिखना है, और आइटम्स आर रिक्वायर्ड, और ये फूड आइटम बनाने के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, दैट वी हैव टू राइट हियर। ओके, तो फर्स्ट वन इज केरला। केरला में उसकी यूनिक आइटम क्या है केरला की, तो इडली डोसा, राइट। इडली एंड डोसा केरला में फेमस है, बहुत खाते हैं पीपल। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो रो राइस, कच्चे राइस एंड उड़द दाल, राइट। डोसा एंड इडली वो दोनों बनाने के लिए हमें कच्चे राइस चाहिए और उड़द की दाल चाहिए। दूसरा है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की यूनिक आइटम क्या है, तो फिश करी। वेस्ट बंगाल में फिश करी बहुत खाते हैं, राइट। तो और उसके लिए क्या चाहिए, फिश चाहिए, और करी के लिए जो जो मसाला चाहिए वो सब उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तीसरा है पंजाब। ये भी इंडिया का एक स्टेट है, और वहाँ की यूनिक आइटम है मक्की की रोटी एंड सरसों साग, राइट। मक्की की रोटी एंड सरसों का साग, ये दोनों पंजाब में फेमस है, उसकी यूनिक आइटम है। और वो बनाने के लिए मेज़ फ्लोर, मक्की की रोटी वो बनाने के लिए मेज़ फ्लोर चाहिए, और सरसों साग चाहिए, और मसाला चाहिए, राइट। ये सारी रो आइटम्स चाहिए। उसके बाद गुजरात, जहाँ पे हम रहते हैं, हम कौन से स्टेट में रहते हैं, यस वी आर लिविंग इन गुजरात, हम सूरत में रहते हैं, और हमारा सूरत गुजरात में है। तो हमारे गुजरात में क्या फेमस है वो तो हमें पता ही होता है, यस। तो ढोकला इज अ यूनिक आइटम ऑफ गुजरात। गुजरात में ढोकला यूनिक आइटम है, और ढोकला बनाने के लिए बेसन चाहिए और मसाला चाहिए, राइट। ढोकला दैट मीन्स इन द सेंस ऑफ खमन, राइट, खमन ढोकला। तो वो बनाने के लिए हमें बेसन चाहिए और मसाला चाहिए। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की यूनिक आइटम है बिरयानी, और बिरयानी बनाने के लिए राइस, चिकन्स एंड मसालास। बिरयानी हम भी बनाते हैं, बट हम वेजिटेरियन हैं, तो वी आर नॉट यूजिंग चिकन्स, बट चिकन की जगह पे हम वेजिटेबल्स डालते हैं। और ये आंध्र प्रदेश में पीपल मोस्ट ऑफ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सो दे आर यूजिंग चिकन्स एंड मसालाज एंड राइस टू मेक बिरयानी। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ कॉलम ए में कुछ लिखा है और उसके सामने कॉलम बी को मैच करना है। यहाँ पे कुकिंग मेथड है बेकिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग एंड स्टीमिंग।
तो ये मेथड से हम क्या बनाते हैं उसके साथ उसको मैच करना है। तो सबसे पहला है बेकिंग। तो बेकिंग क्या करते हैं हम, ब्रेड, राइट। उसके बाद है बॉइलिंग, क्या करते हैं, टोमेटो सूप। देन फ्राइंग समोसा, रोस्टिंग चपाटी एंड स्टीमिंग करके हम इडली बनाते हैं, राइट। और यहाँ पे बीच में 2 काजू कतरी बन गई, राइट। ओके, नाउ लेट्स go to the end. Now here I am going to end this chapter. मज़ा आई ना ये चैप्टर में, क्योंकि इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी फूड आइटम्स का नाम आया था, हमारे मुंह में तो बहुत पानी आ गया है ना। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।